चाय अपनी मर्ज़ी से एक डब्बा है उसमें डाल के चला जाए, जो ना होने के बराबर होता है। और सब कुछ हम करते हैं, चाहे उस पे जो भी खर्च हो, जिस तरह की भी चीज़ इस्तेमाल हो, महंगे से महंगा हो, दवाई हो, खाना हो, जो कुछ भी हो, जो भी चीज़ें लगती हैं वो सब हमारी ज़िम्मेदारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। किडनी का प्रॉब्लम मैं थोड़ा उस पर बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे पास क्यूरीज काफ़ी सारी आई हुई हैं। तो उस पर मैं पूछना चाह रही थी कि ये किडनी प्रॉब्लम वक्त के साथ बढ़ता है, या आपकी कोई प्रॉब्लम जेनेटिकली होती है जिसकी वजह से आ जाता है, और व्हाट द कॉज? देखिए, जो सबसे आम वजह है किडनी की प्रॉब्लम, ख़ास तौर पे किडनी के ना काम करने की है, वो जो 2-3 है, उसमें एक गुर्दों में पत्थर बनना है, ठीक है। जिससे वो डैमेज होते हैं अगर वो निगलेक्ट किए जाएं बहुत देर तक। ठीक है। अगर वो ट्रीट कर लिए जाएं तो वो ठीक हो जाता है। ठीक। दूसरा एक बहुत कॉमन वजह है जो है वो डायबिटीज़ है, और तीसरा ब्लड प्रेशर है। ठीक। जो हमारी खाने पीने, ना चलने की, कोई एक्सरसाइज ना करने की आदतें बढ़ती जा रही हैं, उससे पाकिस्तान जो है वो डायबिटीज़ में इस वक्त सबसे नंबर 1 पे, जो तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारियों में से डायबिटीज़ है। तो इसलिए उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट फ़ौरन नहीं होता है डायबिटीज़ में, मगर कई साल गुजर जाएं जिन लोगों को डायबिटीज़, उनकी किडनी के फंक्शन डैमेज हो जाते हैं और किडनी फेलियर में वो जा सकते हैं। तो वो जब डायबिटीज़ वाले मरीज़ों का नंबर बढ़ रहा है तो ज़ाहिर है उसका असर, वो उनका इलाज तो हो रहा है, मगर वो ज़्यादा ज़िंदा रह रहे हैं, तो उनके अब वो वाली हार्ट की प्रॉब्लम और किडनी की प्रॉब्लम ये सब आनी सामने शुरू हुई है। ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आदतों को बदलें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, वॉक और करें, वॉक पर करें। बहुत ज़्यादा भागना दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, वॉक करें। और ये जो फैट फ्री जो है, ये कम से कम कोलेस्ट्रॉल वगैरह इस चीज़ों को कंट्रोल में रखें, अपनी डाइट को कंट्रोल में ठीक है। रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो किडनी का स्टोन का आप बता रहे थे, तो पानी के कम पीने से भी क्या गुर्दों का वो जी हाँ, होता है? पानी के कम पीने से पत्थर अब बनते कितने हैं। ग्लासेस होने चाहिए, या इतने जितनी आपकी नीड है उतना, या फिर नहीं, हर एक की कोई नीड अलग होती है। और ख़ास तौर पे कई लोग मुझे मिलते हैं जो उनके बार बार पत्थर बनते हैं, वो पानी बहुत पीते हैं मगर पसीना बहुत आता है, गर्मी हाँ में हाँ काम हाँ ऐसी हाँ, जगह करते ठीक हैं। है। तो इट इज़ नॉट कि पानी कितना पिएं, ठीक है। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशाब कितना करें, कि दिन में 5-6 दफ़ा अगर वो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं यूरिन, तो वो ठीक रहेंगे। उनके चांसेस, खाने पीने से इतना अफेक्ट नहीं पड़ता जितना पानी पीने से पड़ता है। ठीक है। और ख़ास तौर पे जिसको एक दफ़ा अगर पत्थर बन जाए, तो ये स्टेटिस्टिक्स बताती हैं कि 10 साल में चांसेस है उसको दोबारा, आधे लोगों को दोबारा बनेगा। अच्छा। क्योंकि जब तकलीफ़ होती है, जब अल्लाह भी याद रहता है, डॉक्टर भी याद रहता है, जब तकलीफ़ ठीक हो जाती है तो दोनों भूल जाते हैं और फिर वही आदतों पे चले जाते हैं कि दिन में कम पानी पिया, खाया नहीं, ये नहीं। मैं बहुत फ्रीक्वेंटली मैं देखता हूँ जी, क्या करते हैं दिन में एक दफ़ा पेशाब करते हैं, ये दिस नॉट इनफ। अच्छा, गुर्दे का ट्रांसप्लांट का जो हमारे यहाँ है, किडनी ट्रांसप्लांट का, वो इंडस किस तरह हैंडल कर रहा है, ज़रा थोड़ा वो भी बता दें। और किस किस एज में आपके यहाँ ये प्रेफरेंस होती है कि आप इस एज में किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, एंड आफ्टर दैट आप अफोर्ड नहीं कर सकते? जी नहीं, अफोर्ड ना करने की तो बात नहीं अफोर्ड है। इन द सेंस कि आपकी हेल्थ अफोर्ड नहीं कर सकते। ट्रांसप्लांट इंडस हॉस्पिटल में अभी नहीं होता। Okay, अभी नहीं हम किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करते। मगर आपका सवाल का मैं जवाब दे दूं, जो बिल्कुल ही कम उम्र के बच्चे हैं जिनका वज़न बहुत कम है, 2 किलो से भी बिल्कुल ही छोटे होते हैं, उस वक्त उनका ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। आमतौर से इंतज़ार करते हैं कि उनका वज़न 8 से 10 किलोग्राम हो जाए, फिर ट्रांसप्लांट करते हैं। आसान नहीं है, मुश्किल है। और जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, 70 से ज़्यादा उम्र के हो जाएं, उनमें चांसेस, अनलेस के बहुत फिट हों, उनमें चांसेस कम होती हैं कि उनके ट्रांसप्लांट के बाद उनको प्रॉब्लम। मैं एक जनरल 70 बता रहा हूँ, उसके हर एक के इंडिविजुअल उस पे होता है। तो इसलिए सबसे बेनिफिशियल ट्रांसप्लांट जो है वो मिडिल एज या यंगर एज में है, जो प्रोडक्टिव इन लाइफ होंगे। आप उनका ट्रांसप्लांट हो जाए, वो काम पे वापस चले जाएं, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए किसी फ़ायदे के हो जाए, तो उनके लिए सबसे बेहतर है। अच्छा, थोड़ा सा इंडस की तरफ में वापस, क्योंकि हमारा फोकस इंडस भी है। मुझे थोड़ा ये भी बताइएगा कि आप लोग सिर्फ कराची बेस्ड हैं अभी, सो एनी प्लान फॉर द सम अदर सिटीज़? देखें, 2 तरीके से हमारे प्लान्स हैं। एक तो हम एक मॉडल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि लोगों को दिखा सकें, और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कामयाबी हो रही है, कि आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी का, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बेस्ट ऑफ केयर और मुफ्त इलाज देने वाला अस्पताल बना सकते हैं, चला सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है 5 साल अगस्त में अब होने वाले हैं, हम चला रहे हैं उसको। एक तो हम ये मॉडल दूसरों को दिखा, और अगर कोई आता है और इस फ़लसफ़े पे आता है, तो हम उसको जो हमारे पास है सब कुछ उससे शेयर करने के लिए तैयार है। जो पेपर वर्क हुआ, जो आप लोगों जो हमने की स्ट्रैटेजी सीखा, थी, एक्सपीरियंस रहा हमारा, और जो हमारे पास है, अगर किसी तरह मैन पावर में उनकी मदद कर सकें, वो हम ज़रूर करेंगे उसमें, प्रोवाइडेड वो हमारी फ़िलासफ़ी के साथ चले। साथ जाता हूँ। दूसरा जो है वो ये कि इस वक्त हम शहर के बाहर फिजिकली नहीं हैं, मगर सारे पाकिस्तान से मरीज़ हमारे पास आते जी, हैं, वो तो बिल्कुल और सही। अफ़गानिस्तान की एज से भी आते हैं, ईरान से भी आते हैं। तो अब ये है कि
आहिस्ता आहिस्ता पहले अपने इलाके में जिसमें हम कुरंगी और लांडी में उसको स्ट्रेंथन कर लें। अब हमारा इरादा ये है कि इंशाल्लाह हम अपने ही नेबरहुड में, जो हमारा जो इमीडिएट नेबरहुड है उसमें आपको पता है 25 लाख लोग रहते हैं, कोई छोटी आबादी नहीं है, बहुत बड़ी है लांडी कुरंगी की आबादी। उसमें छोटे छोटे क्लिनिक और घरों तक उन तक हेल्थ प्रोवाइड करें। इसमें टाइम लगेगा, जब ये और बढ़े तो और शहर में और शहर के बाहर। हर वक्त हमारे पास लोग आते रहते हैं, जी फ़लाँ शहर में फ़लाँ हमारी ज़मीन है, इस पर कुछ बना लें। जो हमें प्रॉब्लम आती है वो पैसों की या ज़मीन की या उसकी नहीं है। जो हमें प्रॉब्लम आती है कि मैं या कोई और, हम इनके क्लोन्स बना के ऐसे और लोग नहीं बना पा रहे। तो अगर वो अपने पास से ऐसे लोग भी लाएं जो कमिटेड हो, जो वॉलंटरीली काम कर सके वहाँ पर। और वॉलंटरीली मीन्स ये नहीं है कि पैसों के बगैर, मगर उस जज्बे से और उस टाइम से। इस वक्त ज़्यादा मुश्किल देना पैसा नहीं है, ज़्यादा मुश्किल टाइम देना है। अब इंडस अस्पताल में तमाम लोग मुझ समेत जो भी वहाँ काम करते हैं वो मुफ्त काम नहीं करते। जाहिर है हमारे साथ भी पेट लगा है, वी टू सपोर्ट आवर फैमिलीज, तो इसलिए उनको सैलरी मिलती है और अच्छी सैलरी मिलती है। ये नहीं है कि कोई वो है, तो इसी तरह से अगर लोग इस लाइन पे निकलें और ये कहें कि हम ये करना चाहते हैं, डेडिकेशन और मोटिवेशन ज़रूर होनी और हाँ पेशेंस, क्योंकि आप इसी से ही आप इदारों को भी तरक्की देते हो, फिर अपने मफाद के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, एक चीज़ और नाज़रीन कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर आप सबके घरों में जो टेलीविज़न रखा है उसके ऊपर डोनेशन के लिए बाकायदा अकाउंट नंबर इंडस हॉस्पिटल का आ रहा है। सो अभी जो डॉक्टर ज़फ़र यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी साहिब इस्तिताअत इस बात को अपने इरादा कर ले इस बात का कि उसने 5 साल तक 1000 रुपये डोनेशन करने हैं, सो यही इंडस हॉस्पिटल जो है एक्सपेंड करेगा। आज जो 150 बेड्स हैं वो 1000 पर भी जा सकते हैं, एक्सीड हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग शायद आपकी थोड़ी सी रकम से वो तमाम सेहत के फ़ायदे उठा सकें जो शायद उनको ज़िंदगी में मैसर नहीं आ सकेंगे। सो ये आपका काम है और हमारा भी काम है कि हम इस कार्य खैर में ज़रूर शामिल हों। अकाउंट नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस पर ज़रूर जितनी भी हैसियत है, फ़ोन नंबर भी आ रहा है, इस पर भी आप ज़रूर रब्ता करें। अगर आप डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन इंडस से लेना चाहते हैं, व्हाट अबाउट द अकाउंट्स के किस तरह ट्रांसफ़र होना है, क्योंकि मुल्क से बाहर हमारे यहाँ बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो देख रहे होते हैं और बहुत अच्छा अमाउंट वो यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, सो वो लोग भी ज़रूर इसमें डोनेशन दे सकते हैं। और मेरी ख्वाहिश ये है कि आज के प्रोग्राम के बाद जब मैं डॉक्टर ज़फ़र से कॉल करके पूछूं तो वो मुझे ज़रूर ये कहें कि सना काफ़ी अच्छा हमें टर्न आउट मिला है, और बहुत अच्छी बात है। टर्न आउट मीन्स कि आपका एक अज़म और हौसला जो है वही दूसरों के लिए ज़िंदगी की अमानत बनता है। उन्हीं की ज़िंदगी को वापस करने में इंडस के लोगों का जो है हाथ थामने में हम सबका ही किरदार होना चाहिए। डॉक्टर ज़फ़र, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का भी मुझे याद आया, सो दे आर द वेरी द बिग कंट्रीब्यूटर्स। बिल्कुल सही बात। सो व्हाट डू यू से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का अभी भी वही अटैचमेंट है थ्रू द कंट्री, और थोड़ा सा आपको लगा बिल्कुल है। अभी मैं बल्कि पिछले हफ्ते ही वाशिंगटन में था, एक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस की मीटिंग थी, उसमें तो बहुत ओवरवेलमिंग है जो वो है, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो और अपना टाइम और तरीके से पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकते तो पैसे से कर सकते। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में इंडस हॉस्पिटल ने एक अकाउंट भी खोला हुआ है, उसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ इंडस हॉस्पिटल, फ्रेंड्स ऑफ इंडस हॉस्पिटल। तो उसको वेबसाइट पे friends of indus hospital.org से पूरा फ्रेंड्स ऑफ इंडस हॉस्पिटल @org.com से वो कर सकते हैं। उसको अगर एक्सेस करें तो उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये अकाउंट यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों के लिए टैक्स एग्जेम्प्टेड है। अच्छा। तो वो वहाँ पे जो है उसमें आसानी होती है, जितने पैसे वो दें गवर्नमेंट उनको उसमें कंट्रीब्यूट करती है तो टैक्स एग्जेम्पशन होती है। तो उसको ज़रूर फ्रेंड्स ऑफ इंडस हॉस्पिटल की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे जाके देखें कि क्या तरीके हैं उनको देने के। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बात करें अगर हम ब्लैडर के ऊपर, ये इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस एज में ज़्यादा आपके पास ट्रीटमेंट के लिए लोग आए हैं कि इस एज में ब्लैडर के प्रॉब्लम्स जो हैं या एब्डोमेन के जो हैं वो ज़्यादा रजिस्टर्ड हो रहे हैं? देखिए, मेरी स्पेशलिटी बच्चों की यूरोलॉजी ज़्यादा है, तो मैं तो बच्चों को बहुत देखता हूँ और उसकी वजह से उसमें भी होती हैं प्रॉब्लम्स। छोटे बच्चों में पेशाब में मसाने में पत्थर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। उसके साथ उम्र के साथ साथ जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको ब्लैडर कैंसर होने का डर होता है, ख़ास तौर पे उससे बचना चाहिए। एक ये है प्रॉब्लम उसके साथ। और ओल्डर एज विमेन में, औरतों में यूरिन के कंट्रोल की प्रॉब्लम होती है तो वो आते हैं। तो ये एक जनरल वो है जो जिस तरह से मसाने के ब्लैडर के प्रॉब्लम्स के साथ लोग आते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, इंडस पर भी बात हो रही है और जो आपकी क्यूरीज हैं अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, लाइव कॉल खुली हुई है, आप कर सकते हैं। मैं एक ब्रेक पर जा रही हूँ, मज़ीद बात होगी लेकिन इस ब्रेक के बाद।